Friends, good evening. Welcome to my channel, A Spoken English Course. I hope you all liked our day 2 session. Today is day 3 and it is I am doing continued, present continuous continued. So now let's start our day 3 session. First we will start with a little tip. Tip is that never translate while communicating. आप कम्युनिकेट करते समय कभी भी ट्रांसलेट नहीं कीजिए। अक्सर ये होता है कि जब हम लोग कम्युनिकेट करते हैं तो पहले हम लोग हिंदी में उसे सोचते हैं, फिर हिंदी में या अपने मदर टंग में हम लोग सोचते हैं, फिर उसे हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो ये आप कभी भी नहीं कीजिए। देन हाउ विल यू कम्युनिकेट इन इंग्लिश? तो फिर आप कैसे इंग्लिश में कम्युनिकेट करेंगे? जी हाँ, बिल्कुल आप इंग्लिश में कम्युनिकेट कर पाएंगे। इसके लिए कुछ सिंपल रूल्स है। तो रूल्स क्या है? इन इंग्लिश देयर आर फ्यू स्ट्रक्चर्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर. You need to know their usage based on situation and add some hundreds of words to your vocabulary. That's all you need to communicate. आपको इंग्लिश में कुछ स्ट्रक्चर्स आपको याद रखने हैं और उसे समझने हैं सिचुएशन के हिसाब से। ये किस सिचुएशन में आपको कैसा स्ट्रक्चर यूज करना है ये आपको याद करना है, और कुछ वर्ड्स आपको आपके जो वोकेबुलरी है उसमें ऐड करने हैं। बस आपको फ्रेंड्स इतनी चीज की जरूरत है इंग्लिश में बोलने के लिए, इंग्लिश में कम्युनिकेट करने के लिए। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं, और हम लोगों का जो सेशन है हम लोग इसी पर निर्भर रहेगा कि कैसा सिचुएशन है और किस सिचुएशन के लिए क्या स्ट्रक्चर का हम लोग यूज करना है। तो हम लोग फ्रेंड्स डे 2 सेशन में भी आई एम डूइंग जो है इसके बारे में हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, और शायद आप लोग काफी हद तक समझे भी होंगे कि आई एम डूइंग स्ट्रक्चर जो है इसका हम लोग यूज करते हैं जो कुछ अभी हो रहा है, जो नाव में हो रहा है। यहाँ पर मैंने एक टाइम लाइन भी शो किया है। टाइम लाइन में पास्ट है, नाउ है और फ्यूचर है। जब भी हम लोग बात करेंगे या तो हम लोग पास्ट का बात करेंगे, नहीं तो प्रेजेंट नाउ का बात करेंगे, और नहीं तो फ्यूचर का बात करेंगे। ये तीन तरह का टेंस हो सकता है। नाउ में जो इस समय हो रहा है, बिल्कुल इसी समय आपकी बात करने के समय, वो होता है, उसका स्ट्रक्चर होता है आई एम डूइंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। whatever we are doing now, that is present continuous. यहां पर कुछ एग्जांपल्स का हम लोग बात करेंगे। I am working, she is wearing a hat, they are playing football, I am not watching television. So ये जब मैं यूज कर रहा हूं I am working, when I am using I am working, that means I am working now, अभी मैं बात करते समय काम कर रहा हूं। तो आप भी ये हम मेरे साथ इसे दोहराइए। आई एम वर्किंग, आई एम वर्किंग। शी इज वियरिंग ए हैट, शी इज वियरिंग ए हैट मतलब क्या है? वो इस समय बात करते समय वो उसने हैट पहना हुआ है, अभी वो हैट पहनी हुई है, अभी आप आंख से देख पा रहे हो उसे हैट पहना हुआ। शी इज वियरिंग ए हैट। दे आर प्लेइंग फुटबॉल, दे आर प्लेइंग फुटबॉल मीन्स अभी आपका बात करते समय वो फुटबॉल खेल रहे, वे फुटबॉल खेल रहे। दे आर प्लेइंग राइट नाउ एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, दे आर प्लेइंग फुटबॉल। आई एम नॉट वॉचिंग टेलीविजन, अभी मैं बात करते समय टेलीविजन नहीं देख रहा हूं। आई एम नॉट वॉचिंग टेलीविजन। फ्रेंड्स, और एक मैं इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा। कम्युनिकेशन सीखने के लिए, लैंग्वेज सीखने के लिए आपको प्रैक्टिस, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना होगा। इसीलिए आपको कोई भी सेंटेंस जो है सिर्फ सीखने से नहीं होगा, ग्रामर जानने से नहीं होगा, उसे आपको बार बार या रिपीट करना होगा। रिपीट करने से जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो किस सिचुएशन में क्या सेंटेंस बोलना है वो ऑटोमेटिकली आपके जबान से वो निकलेगी। इसीलिए आप ज्यादा से ज्यादा इसे प्रैक्टिस कीजिए। आई एम डूइंग समथिंग मीन्स आई एम इन द मिडिल ऑफ डूइंग समथिंग, आई हैव स्टार्टेड डूइंग इट एंड आई हैवंट फिनिश्ड इट। तो आई एम डूइंग समथिंग, ये जो स्ट्रक्चर है हम लोग कब यूज करते हैं? जब हम लोग ऑलरेडी कोई काम कर रहे होते हैं, जब हम लोग उसके मिडिल में रहते हैं। वो काम हम लोगों ने शुरू किया होता है बट हम लोगों ने खत्म नहीं किया होता है। आई एम डूइंग समथिंग, ठीक है।
आइए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। कुछ और हम लोग एग्जाम्पल्स यहां देखेंगे। प्लीज डोंट मेक सो मच नॉइज, आई एम वर्किंग। प्लीज डोंट मेक सो मच नॉइज, आई एम वर्किंग। आप शोर मत कीजिए, मैं काम कर रहा हूं। दैट मीन्स अभी बात करते समय मैं बोल रहा हूं, अभी इस समय का मैं बात बोल रहा हूं। आई एम वर्किंग, मैं इस समय काम कर रहा हूं, आप शोर नहीं कीजिए। प्लीज डोंट मेक सो मच नॉइज, आई एम वर्किंग। वेयर इज प्रिया? शी इज हैविंग ए बाथ। प्रिया कहाँ है? वो बाथ ले रही है, स्नान कर रही है। आई एम टायर्ड, आई एम गोइंग टू बेड नाउ, गुड नाइट। मैं टायर्ड हूं, आई एम गोइंग टू बेड नाउ, मैं अब बेड पर जा रहा हूं, गुड नाइट। इसे आइए फिर से एक बार दोहराते हैं इस सेंटेंस को। प्लीज डोंट मेक सो मच नॉइज, आई एम वर्किंग। वेयर्स प्रिया? शी इज हैविंग ए बाथ। आई एम टायर्ड, आई एम गोइंग टू बेड नाउ, गुड नाइट। Some other examples where action not necessarily happening at the time of speaking. Friends, कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल हो सकते हैं जहां पर हम लोग सेम स्ट्रक्चर यूज करते हैं, आई एम डूइंग, बट नेसेसरीली उस समय जब हम लोग बात कर रहे होते हैं उस समय वो जब हम लोग बात कर रहे होते हैं उस समय वो एक्टिविटी या एक्शन नहीं हो रहा होता, नहीं हो रहा होता है। ऐसा भी होता है कभी कभी। ऐसे भी कुछ सेंटेंस हम लोग इस तरह से भी हम लोग प्रयोग में करते हैं, जैसे आई एम रीडिंग एन इंटरेस्टिंग बुक एट द मोमेंट, आई विल lend it to you when I have finished it. अब मान लीजिए दो फ्रेंड है, आपस में बात कर रहे हैं, कैफे में बात कर रहे हैं। अभी वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, अभी कोई वो बुक रीड नहीं कर रहे हैं इंटरेस्टिंग बुक, लेकिन कैफे में बात कर रहे हैं। कैफे में क्या बात कर रहे हैं? आई एम रीडिंग एन इंटरेस्टिंग बुक एट द मोमेंट, आई विल lend it to you when I have finished it. मैं इस वक्त एक इंटरेस्टिंग बुक पढ़ रहा हूं, आई एम रीडिंग एन इंटरेस्टिंग बुक एट द मोमेंट, आई विल lend it to you when I have finished it. मैं इसे आपको दूंगा जब मैं इसे खत्म कर लूंगा। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या है कि वो जब कैफे में बात कर रहे हैं उस समय वो किताब नहीं पढ़ाई कर रहे, बुक पढ़ाई नहीं कर रहे, लेकिन वो बुक पढ़ाई कर रहे हैं कैफे में बात करते समय नहीं, लेकिन घर में वो इस वक्त पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब इन दिनों वो पढ़ाई कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग बुक, एक इंटरेस्टिंग बुक वो इन दिनों पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह का भी स्ट्रक्चर हो सकता है। इसलिए नेसेसरीली जो एक्शन है वो हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, दैट इज नॉट नेसेसरीली दैट इज नॉट नेसेसरीली हैपनिंग। ओके, कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। पूजा wants to work in Italy, so she is learning Italian. पूजा wants to work in Italy, so she is learning Italian. पूजा इटली में काम करना चाहती है, so वह इटालियन पढ़ाई कर रही है। So here we are using so she is learning Italian. It doesn't mean she is learning Italian at the moment. इसका मतलब ये नहीं है कि वो अभी इस वक्त इटालियन पढ़ रही है, बल्कि इसका मतलब ये है कि इन दिनों वो इटालियन पढ़ाई कर रही है। ठीक है, बात करते समय यहां पर इटालियन पढ़ाई कर रही है, इसका मतलब ये नहीं है। और एक एग्जांपल देख लेंगे। सम फ्रेंड्स ऑफ माइन आर बिल्डिंग देयर ओन हाउस। मेरे कुछ मित्र अपने घर बना रहे हैं। दे होप इट विल बी फिनिश्ड बिफोर नेक्स्ट समर। वे आशा करते हैं कि नेक्स्ट समर से पहले वो बन जाएगा। तो इसमें भी ऐसा नहीं है कि बात करते समय ही वो घर बन रहा है, लेकिन वो इन दिनों घर बन रहा है। ठीक है, आइए फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं इन सेंटेंस को। पूजा wants to work in Italy, so she is learning Italian. Some friends of mine are building their own house. They hope it will be finished before next summer. अब आइए हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन का क्या स्ट्रक्चर होता है? क्वेश्चन का स्ट्रक्चर होता है एम आई, इज ही सी इट के पहले इज लग जाएगा, इज ही सी इट। बाद में हम लोग कोई भी वर्ब के साथ आईएनजी लगा करके इस तरह से हम लोग ऐड कर सकते हैं, लाइक डूइंग, वर्किंग, गोइंग, स्टेइंग। यहां पर कुछ भी हो सकता है, कोई भी वर्ब में आप इंग लगा करके जोड़ सकते हैं। इज ही डूइंग, इज सी वर्किंग,
is it going, is she staying. वी यू दे के पहले हम लोग आर लगाएंगे. आर वी डूइंग, आर वी वर्किंग, आर यू गोइंग, आर दे स्टेइंग, आर दे डूइंग. आई के पहले एम लगेगा. एम आई डूइंग, एम आई वर्किंग, एम आई गोइंग, एम आई स्टेइंग. इससे पहले हम लोग एम इज आर के पहले हम लोग व्हाट, वाई, वेयर भी लगा सकते हैं जहां इसकी जरूरत पड़ेगी. जैसे वेयर इज ही वर्किंग, वो कहां काम कर रहा है. वेयर इज ही वर्किंग. वेयर इज सी स्टेइंग, वो कहां रह रही है. वेयर इज सी स्टेइंग. वेयर आर दे वर्किंग, वे कहां काम करते हैं. वेयर आर दे वर्किंग. व्हाट एम आई डूइंग, मैं क्या कर रहा हूं. व्हाट एम आई डूइंग. तो हम लोग इस तरह से भी क्वेश्चन बना सकते हैं जहां व्हाट, वाई, वर का अगर जरूरत रहेगा तो वो हम लोग लगा सकते हैं. वो एम इज आर के पहले लगेगा. आइए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर जाते हैं. इसका कुछ और यूजेज हम लोग देखते हैं. वी विल सी सम मोर यूजेज ऑफ इट. सम फॉर एग्जांपल, आर यू फीलिंग ओके. यस, आई एम फाइन, थैंक्स. इज इट रेनिंग. यस, टेक एन अम्ब्रेला. व्हाई आर यू वेयरिंग ए कोट. इट्स नॉट कोल्ड. व्हाट आर द चिल्ड्रन डूइंग. दे आर नॉट वॉचिंग टेलीविजन. हु आर यू वेटिंग फॉर. Are you waiting for Priya? Where are they going? Where is he working? फिर से इसे एक बार रिपीट करेंगे. Are you feeling okay? क्या आप ठीक महसूस कर रहे हैं. क्या आप अच्छा महसूस कर रहे हैं. Yes, I am fine. Thanks. हाँ, मैं अच्छा हूं, धन्यवाद. Are you feeling okay? Yes, I am fine. Thanks. Is it raining? क्या बारिश हो रही है. Yes. टेक एन अम्ब्रेला. हाँ, आप एक अम्ब्रेला ले लीजिए. इज इट रेनिंग. यस, टेक एन अम्ब्रेला. वाई आर यू वेयरिंग ए कोट. आप कोट क्यों पहने हुए हैं. इट्स नॉट कोल्ड. यह ठंडी नहीं है. वाई आर यू वेयरिंग ए कोट. इट्स नॉट कोल्ड. व्हाट आर द चिल्ड्रन डूइंग. बच्चे क्या कर रहे हैं. व्हाट आर द चिल्ड्रन डूइंग. बच्चे क्या कर रहे हैं. दे आर नॉट वॉचिंग टेलीविजन. वे टेलीविजन नहीं देख रहे हैं. दे आर नॉट वॉचिंग टेलीविजन. व्हाट आर द चिल्ड्रन डूइंग. दे आर नॉट वॉचिंग टेलीविजन. हु आर यू वेटिंग फॉर. आप किसका इंतजार कर रहे हैं. आर यू वेटिंग फॉर प्रिया. क्या आप प्रिया का इंतजार कर रहे हैं. हु आर यू वेटिंग फॉर. आर यू वेटिंग फॉर प्रिया. वेयर आर दे गोइंग. वे कहां जा रहे हैं. वेयर आर दे गोइंग. वेयर इज ही वर्किंग. वे कहां काम कर रहे हैं. वेयर इज ही वर्किंग. एक्सरसाइज. फ्रेंड्स, मैंने यहां पर एक छोटा सा एक्सरसाइज दिया है जिसे आपको बनाना है. रीड द कन्वर्सेशन बिटवीन रोहित एंड सैम. पुट द वर्ब्स इनटू द करेक्ट फॉर्म. यहां पर रोहित और सैम के बीच में एक छोटा सा कन्वर्सेशन है जिसमें आपको वर्ब को करेक्ट फॉर्म में पुट करना है. तो फ्रेंड्स, इसका आप आंसर इसे आप सॉल्व कीजिए और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर से कमेंट कीजिए. मैं इसका सॉल्यूशन अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग. प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट. फ्रेंड्स, इसे देखने के लिए धन्यवाद. आप प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए.